आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक पाठ करने जा रहे हैं हिंदी में, जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। पाठ पढ़ने के बाद हमें जो सीख मिलेगी वह है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं, हमें उनका सम्मान कैसे करना चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं पाठ। स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्हों को राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। Every nation's sovereignty is identified by its national symbols. ये है हमारे देश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। These are our national symbols. First one is राष्ट्रीय ध्वज means national flag. भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 24 तिलियां हैं। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। Let us understand this chapter, this paragraph particularly in English now. भारतीय ध्वज means Indian flag. 3 रंग 3 colors. Kesaria means orange, Tyag means renunciation, Veerta is courageous, and Pratik means symbol. Safed is white, Shanti is peace, Pavitrata is purity. Again, Nishani is Pratik, symbol. Hara means green, Samriddhi is fertility, growth, and Khushhali is happiness. Neele rang means blue color, Ashoka Chakra is Ashok Chakra. 24 means 24. Tilya means spokes. Tiranga means tricolor. Aan or Shan means Samman and Vaibhav. Indian flag has 3 colors. Orange is the symbol of renunciation and courage. White is the symbol of peace and purity. Green is the symbol of fertility and happiness. In center there is Ashoka Chakra. It has 24 spokes. National flag is the symbol of country's respect and pride. Second one, Rashtriya Chinn, which means national emblem. हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है। बीच में धर्म चक्र है। चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। Let us understand this in English. राष्ट्रीय चिन्ह means national emblem. अशोका स्तंभ means अशोका पिल्लर. 4 मुखों वाला सिंह means 4-headed lion. बीच means center. एक ओर सांड means one side bull. दूसरी ओर घोड़ा means second side, the other side is horse. नीचे means down. Our national emblem is taken from Ashoka pillar. It has 4-headed lion. In the center there is Dharma Chakra. One side there is a bull and the other side there is a horse. Down, Satyamev Jayate is written. अगला है राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रगान मीन्स नेशनल एंथम। राष्ट्रीय समारोह मीन्स नेशनल फंक्शंस। राष्ट्रीय पर्व मीन्स नेशनल फेस्टिवल्स। विद्यालयों मीन्स स्कूल्स। समय इज टाइम। धुन इज ट्यून। सम्मान इज रेस्पेक्ट। Our national anthem is Jana Gana Mana. It is written by Kavindra Rabindranath Tagore. Rashtragan is sung in national festivals and schools. It takes 52 seconds to complete the national anthem.
Whenever national anthem is played, it is our duty to stand and respect it. The next one is राष्ट्रीय प्राणी means national animal. बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है. बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है. इसके शरीर पर धारियां होती हैं. यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है. बाघ मीन्स टाइगर. सुंदरता मीन्स ब्यूटीफुल. शक्ति मीन्स पावर. शरीर इज बॉडी. धारियां मीन्स लाइन. जंगलों मीन्स फॉरेस्ट. राष्ट्रीय अभयारण्य मीन्स national parks. Tiger is our national animal. It is a symbol of beauty and the power. It has lines on its body. This animal is found in forest and in national parks. Next one is national bird, which is राष्ट्रीय पक्षी. हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है. इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं. गर्दन नीली तथा लंबी होती है. इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है. मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है. मोर मीन्स पीकॉक. पंख इज फेदर्स. रंग बिरंगे इज मल्टी कलर्ड. गर्दन इज नेक. नीली इज ब्लू. लंबी इज लॉन्ग. नृत्य इज डांस. मनमोहक इज अट्रैक्टिव. Varsha Ritu means rainy season. Our national bird is peacock. Its feathers are multicolored. It has a long blue neck. Its dance is very attractive. Peacock dances during rainy season. अगला है राष्ट्रीय पुष्प मतलब नेशनल फ्लावर. कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है. यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है. कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है. इसकी जड़ें पानी के नीचे होती हैं. पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं. ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं. इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. कमल मीन्स लोटस. सत्य इज ट्रुथ, पवित्रता, प्योरिटी. तालाबों मीन्स पॉन्ड्स. झीलों मीन्स लेक्स. कीचड़ इज मड. जड़ें मतलब रूट. पानी इज वाटर. पत्ते एंड पुष्प मीन्स लीव्स एंड पेटल्स. लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर. इट इज अ सिंबल ऑफ ट्रुथ एंड प्योरिटी. इट ब्लॉसम्स इन lakes and ponds. Its roots are below the water and leaves and petals above the water. All these symbols are the symbols of our independence, unity and pride. It is our duty to respect all these symbols. This finishes our chapter. हमारे राष्ट्रीय प्रतीक. शब्दार्थ देखते हैं. स्वतंत्रता आज़ाद. प्रतीक चिन्ह. ध्वज झंडा. समृद्धि संपन्नता. तिलियां काड़ियाँ. आन सम्मान. शान वैभव. स्तंभ खंबा. सांड बैल. सत्यमेव जयते सत्य की जीत होती है. पर्व त्योहार. धुन ध्वनि. धारियाँ लकीरें रेखाएं. उद्यान बगीचा. नृत्य नाच. मनमोहक आकर्षक. प्रायः अधिकतर. ऋतु मौसम. पुष्प फूल. उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज़ सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू वेरी मच.